भी मैंने आप लोगों से पूछा था, लेकिन आप लोगों ने कहा सर ग्राफ को ठीक लगे, तो फिर मैं मतलब थोड़ा सा आसान चीज़ों को ले अपना जो सेशन है उसको शुरू करता हूँ। और टॉपिक है एवरेज और औसत या मीन जिसे यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एवरेज होता क्या। एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है। औसत होता है जो भी संख्या या परिणाम हमें दिए गए होते हैं, सभी परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। हमारे लिए तो औसत यही होता है, बेसिक बचपन से जो हमने पढ़ा है ना। तो और इसी चीज़ पे मतलब बेसिक ट्रिक तो यही है, कोई अगर आप इसको अच्छे से दिमाग में रखते हैं, बेसिक फार्मूला जो आप बचपन से ही जानते हैं, तो औसत में कोई डर नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर। लेकिन पिछली बार देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य की जो परीक्षाएं होती है SI या अन्य परीक्षाएं, उनमें औसत के काफ़ी क्वेश्चन आए थे और बच्चे कर नहीं पाए ना। तो उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे और आज बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गई औसत का बेस, है ना। औसत क्या होता है, औसत होता है परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ठीक है। अब आगे जैसे मैं आपसे वो मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 6, 9, 12, 15 और मैं आपसे कहूँ इनका औसत लेना, तो औसत की जो बेसिक ट्रिक है, औसत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार तो आप लोग यही करेंगे जो हमने अभी तक सीखा है। उसके आधार पर हम यही करेंगे कि सभी संख्या या सभी परिणामों का योगफल बटे परिणामों की संख्या है। तो योगफल तो ये हो गया, परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 से क्या लगेगा इसमें बढ़ेगा। अब आप देख लीजिए ये कितने होगा, देख लो 27, 9 36 और 9 कितने होगा 45 में अगर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, और ये क्या हो गया, ठीक है। बेसिक तरीका मतलब एक चर्चा कर रहा हूँ तो आप लोग जानते हो, चीज़ बता रहे हो, है ना। तो जो भी संख्या दी गई है उनको ऐड कर लीजिए और वो कितनी संख्या है उससे बात कर लीजिए, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, उनका एवरेज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा सा जो अभी तक आपने 11, 12 या 10 तक जो पढ़ा है वहाँ ले जाना चाहूँगा। आपने AP पढ़ी होगी या हिंदी में इसे कहते हैं समांतर, या इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पढ़ा। तो समांतर श्रेणी पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है, संख्याओं का समूह होता है जिनमें क्रमबद्ध संख्याओं में अंतर समान रहता है। नाम से ही पता चल रहा है समांतर, यानी समान, ठीक है। जिन संख्याओं में क्रमबद्ध संख्याओं में अंतर समान हो वो सारी संख्या क्या कहलाती है, तो पूरे समूह को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी से किया जाता है, कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये संख्या 3, 6, 9, 12, 15, 3 से 6 हुआ, 3 का अंतर है, तो 3 बढ़ गया तो 3 बढ़ा तो 3 बढ़ा। अब ये बढ़ते या घटते क्रम में हो सकती है, वो हम समांतर श्रेणी आगे कभी पढ़ेंगे तब डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी बस आपको थोड़ा सा मतलब बेसिक चाहिए, बराबर से बढ़ता जाए या घटता जाए समांतर श्रेणी, 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा, यानी समांतर श्रेणी। जब भी एक पद जो है या संख्याएं जो है समांतर श्रेणी में लिखी हो तो बीच वाला पद क्या हो जाएगा, औसत। जो बीच में लिखा, बीच में क्या लिखा था, यानी 9 क्या हो गया, और यहाँ आप देखिए सॉल्व करने पर भी क्या आ रहा है ना, तो 9 हो गया इनका, ठीक है। क्या बात आप समझ गए यार। अब ये समझ गए कि जब भी समांतर श्रेणी देखने को मिले और औसत ज्ञात करना हो तो बीच में कौन सी संख्या लिखिए, इसको हटा लीजिए, यही हमारा औसत हो जाएगा। बीच वाली संख्या, वरना बीच में जो लिखा है वो हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आपको लग रहा होगा सर अगर 6 पद होते तो बीच में वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। अभी आप ये देखें 5 पद थे, बीच में कुछ दिख रहा है, बीच में जो दिख रहा है वो औसत है, लेकिन कब है ऐसा, केवल समांतर श्रेणी होता है। चाहे जब नहीं कर सकते आप, समांतर श्रेणी हो तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया, जैसे मैंने कहा कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बीच में कोई पद दिख ही नहीं रहा, पदों की संख्या है विषम, 5 पद है तो बीच में दिख रहा है 6 हो 8 हो 10 हो तो बीच में कोई दिखेगा ही नहीं,
तो फिर कैसे करते? तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करें, बस ये ध्यान कर लेना समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो पहला और आखिरी पद को पकड़ लेना है। कितने भी पद लेके हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे 10 पद लेके हो, चाहे 50 लेके हो, चाहे 100 लेके हो, चाहे 1000, चाहे 101 पद लेके हो, चाहे 501 पद लेके हो, कितने भी लेके हो, सम पद हो चाहे विषम। अगर समांतर श्रेणी है तो अगर बीच में आपको पद नहीं मिल पा रहा है कौन सा पद है, तो आपको क्या करना है, पहला पद लेना है और आखिरी लेना है, ठीक ना। पहला पद क्या था देख लें आप, 3, आखिरी क्या था, 15, बिल्कुल ठीक। कितने पदों को जोड़ा आपने, 2 से 5, 18/2 क्या हो गया, ये हो सकता है। क्या हम समझे यहाँ पे, अगर समांतर श्रेणी हो तो मध्य पद औसत हो जाएगा। अगर मध्य पद नहीं दिख रहा है तो फिर पहले और आखिरी पदों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके औसत किया जा सकता है। ये सारी बातें ऐसा क्यों हो जाता है, मैं समांतर श्रेणी आपको पढ़ाऊंगा, श्रेणी समांतर श्रेणी विरुद्ध श्रेणी सभी चीजें श्रेणियाँ पढ़ाऊंगा, तब इन चीज को और क्लियर करेंगे। अभी औसत पढ़ रहे हैं तो मतलब उतनी जरूरत है। तो ये हो गया, क्या हो गया, मध्य पद समांतर श्रेणी हो तो मध्य पद औसत, और मध्य पद अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं आप लोग, पहले और आखिरी को जोड़ के दूसरा बात समांतर श्रेणी के केस में होगा, है ना। अब दूसरी बात, ये औसत 9 है, इसका क्या है, मतलब 9 औसत हो गया, ये है क्या, मतलब 9 औसत है क्या। तो 9 का अर्थ ये है कि ये 5 पद थे, ये 3, ये 6, 9, ये 12, ये 15, इसका अर्थ ये 3 नहीं है, ये 6 नहीं है, ये 12 नहीं है, ये 15 नहीं है, प्रत्येक पद क्या हो गया, 9। औसत का अर्थ है जो एवरेज आया प्रत्येक पद का मान वही हो, यानी ये भी 9 हो गया, ये भी 9, ये 9, ये 9, सब 9 हो गए। समझ में आ रही है बात। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ सवाल और बनेंगे जिनमें हम इसी लॉजिक का यूज करेंगे। जैसे एवरेज 9 है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रत्येक पद क्या है, 9, ठीक है ना। इस चीज को भी आप ध्यान, अगर आपसे कहा कि 10 संख्याएं थी, 10 संख्याओं का औसत था 12, तो इसका आप ऐसा मान सकते हैं प्रत्येक संख्या 12 12 12 12 10 12 12 है, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने ये लिखा 55, ये लिखी है मैंने 67, यहाँ पे लिखा है 58, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 62, और एक पद और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक और पद चाहिए मुझे। अभी ये कितने पद है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि एक पद और चाहिए मुझे, उसको मैं थोड़ा सा कम कर मैं लिख देता हूँ 57, 48 कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ, क्या कर दूँ, और इसको कर देता हूँ 55 तो हो गया, 52 कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा सही समझ में आपको आ सकता है। 5 पद है, एक है 55, एक है 57, एक है 48, एक है 62, एक है 52, एक और कुछ होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, ये औसत हो जाए, इनका एवरेज कितना हो जाए, ये आपसे पता है। मतलब ये 5 संख्याओं में और एक कौन सी संख्या शामिल कर रहे हैं, 6वीं, इन 6 संख्याओं का औसत क्या हो जाए, 60, ठीक है ना। तो बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड तो यही है कि 55, 57, 48, 62, 52 और 6वीं संख्या हम क्या मान लेंगे, तो इन 5 संख्याओं में एक 6वीं संख्या क्या ऐड कर दी है, तो इन सबको जोड़ के अगर हम 6 का भाग देते तो ये 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा, और जो कि कितना होना चाहिए, इन 6 संख्याओं का औसत 6वीं प्रणाली में x मान दिया है, इन 6 संख्याओं को योगफल को 6 से डिवाइड करेंगे तो औसत आएगा, और औसत क्या होना चाहिए था, औसत होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसके बाद जानते हैं 6 रन आएगा, इन सबको आप ऐड करोगे, फिर पक्षांतर करके रन लाओगे, फिर ऐसे करके x की वैल्यू निकाल लोगे। एक जो बचपन में तरीका आपने सीखा होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे ये तो मतलब कर ही सकते हैं आप, लेकिन ये एग्जाम के लिए उतना इफेक्टिव मेथड नहीं है। मतलब सवाल तो आप कर लोगे, लेकिन सवाल करने वाली बात नहीं है,
सवाल दिए गए समय में करना है, सब कुछ वो सही है ना। तो एक तरीका तो ये है किताब वगैरह में जनरली एक तरीका दिखाया जाता है, मैं इसको सॉल्व नहीं करना, आप समझ गए हो कि कैसे सॉल्व होगा है इसकी वजह से। डायरेक्ट कैसे करें फटाफट, एक ही लाइन सीधा आंसर, अब आप देख लीजिए सीधा कैसे करना है आपको। एवरेज क्या बोला है इन्होंने, 60। एवरेज 60 बोला है तो इसका मतलब है ये कितनी संख्या है, 6। छठवा हालांकि पता नहीं, पता करना, लेकिन है तो 6। तो 6 की 6 संख्याओं में से प्रत्येक का मान क्या हो जाएगा, 60। लेकिन आप देखें क्या ये 60 है, नहीं है। ये 60 है, नहीं है। ये नहीं है, ये भी 60 नहीं है, ये भी 60 नहीं है। सबको क्या होना चाहिए, 60, तभी तो औसत 60 होगा। अब आप देखें ये 60 कैसे होगा, ये 60 होगा अगर इसमें 5 बढ़ा दिया, हो गया 60, इसको 60 बना दिया। इसको भी 60 बना लीजिए, ये कैसे बन जाएगा, +3 करें, ठीक है। इसको भी बना लो 60, ये कैसे बनेगा, +12, ठीक है। इसको 60 बनाइए, ये कैसे बनेगा, -2, ठीक है। इसको भी 60 बनाओ, ये कैसे बनेगा, +8। इसको भी 60 बनाओ, अभी तो यार कुछ है नहीं तो ये कैसे बनेगा, कितनी बात समझ में आ रही। इन सभी संख्याओं का औसत, मतलब छठवीं संख्या और शामिल करके एवरेज 60 होना चाहिए था। तो छठवीं संख्या क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इन 6 संख्याओं का औसत 60 हो तो इसका अर्थ है प्रत्येक संख्या क्या होगी, 60। प्रत्येक संख्या क्या होगी, 60 होगी। तो 55 देखो 60 नहीं था, +5 करके 60 बना लिया। फिर 57 में भी 3 प्लस करके इसको भी 60 के बराबर कर लिया। 48 में 12 प्लस करें, ये भी 60 हो गया। ये 60 से ज़्यादा था, 2 ज़्यादा था, 2 माइनस करके इसको भी 60 बना लिया। ये 8 कम था तो 8 बढ़ा दिए, इसको भी 60 बना लिया। ये तो कुछ था ही नहीं, तो 60 के 60 प्लस करके 60, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए कितना हो रहा है, ये 12 और 8 20, और 60 80, और 8 88, 2 माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 86। यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 86। यानी छठवीं संख्या क्या होगी, बच्चे देख लें, 12 और 8 20, और 60 80, 80 और 8 88, लेकिन 2 माइनस के इसलिए क्या बचा, यानी इस स्थान पर क्या संख्या आनी चाहिए, 88 आना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 360। ये कितना हो जाएगा, 10 को ये रहेगा 4, और 8 12, 12 और 7 19, 5 24, यानी कितना आएगा, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 10 25 और 2 254। 360 में से 274 माइनस हो जाएंगे 80, 10 में 4 जाएंगे 6, हो जाएंगे 8, 16 में से 8 जाएंगे हो जाएगा। इसमें लेकिन कितना अंतर है, इसमें थोड़ा सा आपको समय तो लग ही जाएगा जोड़ने में, आपसे ज़्यादा इंसान की दिक्कत करती है, और ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कम से कम लिखना है। ये तो क्वेश्चन था, ये तो आप लिखेंगे नहीं, ये लिखना है, ठीक है। मतलब तो ये भी लिखना है, ये सब लिखो, है ना। तो ध्यान रखें, ये बात आपको समझा दी, मैंने क्या समझा दिया आपको, कि जो भी पद लिखे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इनका औसत 60 है या 50 है, 55 है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो जितने भी पद लिखे हैं उनमें से प्रत्येक पद का मान क्या है, वो औसत ही है। 60 था तो 60, अगर औसत 60 था तो इसका मतलब प्रत्येक पद 60 है। औसत 25 है तो इसका मतलब प्रत्येक पद का मान 25 है। ऐसे यहाँ पे औसत 60 करना था तो मैंने प्रत्येक पद को 60 माना, ये कुछ नहीं था, यानी 0 तो 60, 8 कम था 8 जोड़े, 2 ज़्यादा था 2 बढ़ा दिए, सबको 60 बना दिया, पता चल गया इन सबको 86 आ रहे हैं, यानी 86 यहाँ लिखना पड़ेगा। यानी अगली संख्या, छठवीं संख्या जो शामिल करनी है वो 86 होगी, जिससे इन सभी 6 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, 7। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए क्या, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी समांतर श्रेणी वाली बात मैंने आपको बताई थी, और उसमें आपने यही देखा, मतलब कि पहला और आखिरी पद को जोड़ के 2 का भाग दे दें तो पूरी की पूरी समांतर श्रेणी का एवरेज जो है हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना। और अगर और एवरेज प्राप्त हो जाता है, इसके अलावा अगर आपको मध्य पद नहीं मिल रहा है तो पहला आखिरी को जोड़ के 2 का भाग देके एवरेज
और मध्य पद दिख रहा है, कम पद है, बीच में क्या है वो दिख रहा है, तो फिर वही एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना। अब सवाल बनता है, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग वो औसत, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, ये हम। तो कई टीचर अलग अलग ट्रिक बताते हैं कि ये लिखाओ तो ये कर दो, ये लिखाओ तो ये कर दो, सम लिखाओ विषम लिखाओ तो ये करो, सम में ये करो। मैं तो एक ही ट्रिक बता रहा हूँ, पूरे सवाल आपको क्या करेंगे, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी कभी भी नहीं। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं समांतर श्रेणी बनाएंगी क्या? तो सबसे पहली समस्या तो यही है, अगर आप संख्याओं के बारे में नहीं जानते तो प्राकृतिक संख्याएं नहीं पहचान पाओगे तो कुछ सवाल है। तो प्राकृतिक संख्याएं मैं आपको बताया था शॉर्ट में अभी। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्या होती है, मतलब जहां से हम गिनना शुरू करते हैं वहीं से प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती है। गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से 1 से, 1 से 0 से तो गिनना स्टार्ट करते नहीं है कि साहब ये 0 चीज है, आप ये ऐसा बताते नहीं है ना। 1 से स्टार्ट, तो जो 1 से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, सभी संख्या धनात्मक होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या चाहिए, यानी पहली 100। तो पहली सबसे पहली संख्या क्या है, फिर क्या है 2 3 4, ऐसे ही हम चलते जाएंगे, आगे क्या हो जाएगा। एक तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या है और इनका हमें एवरेज बताना है। अब मान लीजिए आप एवरेज की जो बेसिक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, उन पर काम नहीं करते हैं, उनको नहीं सीखते हैं, तो फिर ये सवाल तो आपके लिए बहुत कठिन हो गया। कठिन नहीं मतलब है तो सरल, लेकिन आपको जोड़ा जाड़ी करने में टाइम तो बहुत लग जाएगा। सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। नहीं करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा देर लगेगी। तो इस तरीके से फिर है ना, तो भाग देंगे 100 का आंसर आपको मिलेगा। तो आप देख लीजिए, ऐसे ही फटाफट देखिए। हमने देखा 1 2 3 4 5 जो भी है 100 तक, क्या ये ए भी है? ए भी है, बिल्कुल है। 1 प्लस हो गया, फिर 1 प्लस हुआ, फिर 1 प्लस इसी तरह होता है ना। प्राकृतिक संख्या हमेशा समांतर श्रेणी का निर्माण करती है। केवल क्रमागत अभाज्य संख्या समांतर श्रेणी नहीं बनाती है। क्रमागत तो प्राकृतिक बोले प्रथम 100 प्रथम 50, या क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोले, या क्रमागत सम संख्या बोले, क्रमागत विषम संख्या बोले, हमेशा क्या बनेगी समांतर श्रेणी। क्रमागत सम या लगातार आने वाली सम संख्या बोले, या लगातार आने वाली विषम संख्या, या क्रमागत विषम संख्याओं का उपयोग किया जाना हो, या क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, ऐसा कुछ बोला हो तो हमेशा क्या बनेगा, समांतर श्रेणी बनेगी ही बनेगी। केवल क्रमागत अभाज्य संख्याओं में समांतर श्रेणी नहीं बनती है। प्राइम नंबर क्रमागत भी लिखेंगे आप तो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी, वहाँ एक ट्रिक होती है। ये ट्रिक कहाँ काम करेगी, जहाँ पे समांतर श्रेणी बनेगी, केवल वहीं और कहीं, है ना। तो ज्यादा सवालों बनती है समांतर श्रेणी, इसलिए यूजफुल है। तो आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी बन रही है तो फिर मध्य पद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। 100 पद है, सम है, मध्य पद मिलेगा भी नहीं कोई पद हमें। तो हमने क्या सीखा था, पहला और आखिरी को उठाना है। पहला ये हो गया, आखिरी ये हो गया, 2 से लेना है भाग, क्या बन गया 101/2, कितना हो गया 50.5, यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो गया 50.5, है ना। बहुत से लोग तो फॉर्मूला डाले हैं +1/2 कर दीजिए, वो कुछ नहीं आपने देखे, एक ही है पहला आखिरी ज़्यादा कुछ समस्या है। इसी तरह मैं आपसे कहता कि प्रथम 25 सम संख्याओं का एवरेज बताइए। प्रथम 25 सम संख्याओं का, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आप देख रहे हो। पहली सम संख्या हो गई 2, दूसरी क्या हो गई 4, तीसरी क्या हो जाएगी 6, इसी तरह 25वीं सम संख्या क्या हो जाएगी 50। समझ में आ रहा होगा। ये पहली है, ये दूसरी, 2 का डबल, तीसरी 3 का डबल, 25 का डबल, है ना। ये 25 सम संख्या हो गई, प्रथम 25। और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जिस चीज का निर्माण हो रहा है एक ही का समाधान करना है। यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है, पहला आखिरी बटे 52/2 क्या आएगा, समझ
में आ रही है बात। इसी तरह मैं आपसे बोलूँ प्रथम 25 विषम संख्याओं का एवरेज बताइए, तो पहली विषम संख्या क्या होगी, अगली क्या होगी 3, और क्या होगी 5, ऐसे 25वीं विषम संख्या क्या है। तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, क्या ये पहला है, तो पहले का डबल करके सॉरी, तो दूसरे पद में क्या किया, 2 का डबल करके 1 घटाया, तीसरे पद में क्या किया, 3 का डबल करके 1 कम किया, पहले पद में क्या 1 का डबल करके 1 कम है। यानी जो भी पद आपको चाहिए है उसका डबल करके 1 कम करना, ये विषम संख्याओं का मानक रूप है, स्टैंडर्ड। उसी तरह आप 25वां चाहिए, 25 दूनी 50, 1 कम क्या हो जाएगा, यानी ये प्रथम 25 विषम का प्राकृतिक संख्या है, और आपसे उनका एवरेज ज्ञात करने को कहा। तो पहला आखिरी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बन रही है, समान स्टडी बन रही है, बटे 50/2 यानी क्या आएगा वर्ग। कुछ टीचर ये भी बताते हैं कि आपसे कहा जाए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का एवरेज बताओ, क्या होता है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताओ। n यानी कितनी का बताया था हमने, 25 का, क्या आया 25, यानी जितनी संख्याओं का बताना हो वो वही आता है। कब, जब विषम प्राकृतिक होगा। मैं आपसे कहूँ प्रथम 52, प्रथम 52 विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए, तो वो 52 ही आएगा। आप याद रखना चाहो, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो आप संख्या पहला निकाल सकते हैं ना। अभ्यास करते रहना है, कोई दिक्कत आए तो आप पूछते रहेंगे, व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो मैं ध्यान रखूंगा। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा।